नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है गुणनखंड विधि से है। आज हम सीखेंगे किस प्रकार द्विघात समीकरण दिए रहने पर उसको गुणनखंड विधि द्वारा उसके मूल निकाले जाते हैं, और ये दोनों सवाल हम करेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, x² - 3x - 10 = 0 है। आप देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम सरल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, x² - 3x - 10 जो द्विघात समीकरण दिए रहते हैं उसको सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में मेरे लिखने का सही क्रम में मेरा मतलब है कि सबसे पहले आपको बड़ी घात लिखनी है, यानी कि 2 अधिकतम घात होती है, उससे कम घात वाला लिखना है, और उसके बाद अचर पद लिखना है। इस प्रकार लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर समझाने के लिए देखिए साइड में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो इसका पहला पद है, देखिए ये पहला पद x² है और इसका अंतिम पद क्या है, -10 है। ठीक है, यानी कि अधिकतम घात वाला पद और न्यूनतम घात वाला पद को आपस में गुणा करवाना है। यहाँ पर -10 की घात 0 होती है, अचर बहुपद है, तो x² और -10 को बाह्य पदों को गुणा करवाना है। ऐसे आपको इनको गुणा करवाना है। ठीक है, देखिए गुणा करवाने का मतलब क्या है, बाह्य पदों को आपको गुणा कराना है, यानी कि x² को गुणा कराना है किसके साथ, -10 के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -10, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर x² को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -10x²। ठीक है, ये गुणनफल आ जाएगा। अब ये गुणनफल आ गया है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जो x² का यहाँ पर गुणा करने के बाद ये जो गुणांक आया, यहाँ पर ये गुणांक क्या है, -10 है। तो -10 के हमें इस प्रकार गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का मतलब इस प्रकार इसको तोड़ना है कि योग करने पर आए ये आपका जो x का गुणांक है, बीच वाला पद ये -3 आना चाहिए, और गुणा करने पर वापस क्या आना चाहिए, आपका -10 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, तो 10 के आप एक बार अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ही करने, और 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो जो 10 के गुणनखंड आए वो कितना है, 2 × 5। तो आप कह सकते हैं 2 गुणा में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और आपको इस प्रकार जो यहाँ पर गुणनखंड आएंगे उसको एक बार 2 × 5 के रूप में लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 × 5 आया, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 × 5 आया, तो आप देख सकते हैं जब मैं 2 और 5 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का। तो इसमें दोनों में से किसी ने एक संख्या को हमें माइनस में रखना पड़ेगा। अब माइनस में इसको रखें या इसको रखें, ये कैसे पता चलेगा, इनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, आपका x का यहाँ पर गुणांक क्या है, -3, तो क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं 2 में से 5 घटाऊंगा, यानी कि 2 - 5 करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी कि 5 के चिन्ह क्या करना है, माइनस रखना है, और 2 का चिन्ह क्या रखना है, प्लस रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 और -5 ऐसी दो संख्या हैं जिनको गुणा करने पर -10 आएगा, और इनको आपस में जोड़ और बाकी यहाँ बाकी करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब ये x² है, तो एक x इसको दे देंगे और एक x इसको दे देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x² को वैसा का वैसा लिख दूंगा। अब ये जो -3x है इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, 2x - 5x लिख सकते हो। तो मैं ये लिखूंगा, प्लस का 2x और माइनस का 5x। ठीक है, और ये माइनस का 10 पीछे वैसा का वैसा रखिए, और बराबर में क्या चल रहा है, आपका 0 चल रहा है, तो बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2x - 5x अभी भी क्या आएगा, -3x आएगा। इसका मतलब ये है कि -3x को ही मैंने इस प्रकार लिखा है। ठीक है, और बीच वाले पद को इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि जो एक घात वाला पद है उसी को ऐसा लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 पद हो गए और ये क्या हो जाएंगे, 2 पद। इन दोनों, ये जो 2 पद और ये जो 2 पद, इन दोनों में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेने का मेरा मतलब क्या है, देखिए x² का अपने आप में मतलब क्या होता है, x × x होता है। ठीक है, प्लस का प्लस, 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x होता है। ठीक है, ये माइनस का माइनस रखेंगे, 5x का अपने आप में मतलब क्या हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा, और ये माइनस का 10 वैसा का वैसा। यहाँ पे 10 को आप क्या अभी लिखा मैंने गुणनखंड, देखिए 10 के अभी गुणनखंड किए, 10 के गुणनखंड क्या है, 2 × 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 5, और बराबर में क्या है, तो बराबर में यहाँ पर 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या है, एक जैसा क्या दिख रहा है, तो देखिए उबेनिस्ट लेना। ठीक है, इन दोनों में उबेनिस्ट क्या है, x दिख रहा है, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, उबेनिस्ट आ जाएगा। x को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले दिया। अब जो कॉमन लेते हैं उसका वापस भाग लगाते हैं जिसमें से कॉमन लिया। तो यहाँ से x कॉमन लिया, तो इधर से क्या बचा, एक x तो बाहर आ गया और एक x बचा है। या फिर x का भाग इसमें लगाइए, तो एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा x, वो का वो लिख दिया। फिर इस x का भाग इसमें लगाएंगे, तो x का भाग 2x में लगाएंगे, तो x से x कट जाएगा, बचेगा कि आपका प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो का वो आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए 5 × x - 2 × 5 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 बार ले लेंगे और फिर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब जो कॉमन लिया उसका भाग लगाएंगे, तो माइनस का भाग माइनस में प्लस बार जाएगा, 5 का भाग इसमें लगाएंगे, तो 5 से तो 5 एक बार कट जाएगा, बचेगा x, x को वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, फिर इस माइनस का भाग इस माइनस में देंगे, क्या आ जाएगा आपका प्लस।
फिर 5 का भाग 2 गुणा 5 पे देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2, ठीक है। और इसी प्रकार बराबर में क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम आगे सरल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये 2 पद बन गए, एक ये पद बना और एक ये पद बना, ये पद नंबर पहला और ये पद नंबर आपका दूसरा। अब इन दोनों में से वापस क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब एक जैसा आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में एक जैसा क्या है, x + 2 है, तो हम यहाँ पर x + 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 2 कॉमन आ गया। अब जो कॉमन लेते हैं उसका वापस भाग लगाएंगे, यानी कि यहाँ से इस पद से x + 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका x, तो x को आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर ये कॉमन लिया उस पद से भी, तो उस पद में क्या बचा आपका -5, तो यहाँ पर यहाँ का -5 लिख दीजिए, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं x² - 3x - 10 के हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दी, और ये बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। x + 2 गुणा x - 5, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, और गुणा होकर रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में गुणा होकर 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ ये 0 है। देखिए दो संख्या जब गुणा होकर 0 होती है तो ये तभी संभव है जब उन दोनों संख्या में से कोई ना कोई कम से कम एक 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो ये 0 है, यानी कि x + 2 ये अपने आप में 0 है, और यहाँ फिर x - 5 ये 0 है, ठीक है। यहाँ तो इसको 0 होना पड़ेगा, यहाँ इसको 0 होना पड़ेगा। तो जब ये 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका -2, और जब ये 0 होगा तो x का मान -5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस का मान 5, ठीक है। तो इसका मतलब x का मान कितना आया -2, और यहाँ पर x का मान कितना आया +5 आया, ठीक। तो इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सरल किया और उसके मूल निकाले। तो मूल क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं इस समीकरण के हल क्या है, एक -2 आया और एक 5 आया, ठीक है। तो हमारी जो समीकरण दी गई थी वो समीकरण क्या थी, x² - 3x - 10 = 0, और ये हमारी क्या थी, समीकरण थी। इसको हमने सरल किया और यहाँ पर हमारा मान क्या आया, x - 2 और x = 5 आया, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और सवाल करते हैं जिससे कि हमारा गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² + x - 6 = 0 दिया गया। ये पहले से ही अपने आप में क्या सही क्रम में लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको बाह्य पदों का गुणा करना, ठीक है। क्या करना है, बाह्य पदों का गुणा, यानी कि इसको इससे गुणा करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x² को मैं गुणा करवाऊंगा किसके साथ, -6 के साथ, ठीक है। ये गुणा करवाएंगे तो यहाँ से प्लस, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, -2 गुणा 6 कितना हो जाएगा 12, और ये x² का x² पीछे लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस प्रकार पिछले सवाल में किया था इस वैसा का वैसा यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये -12 है, तो -12 यानी कि 12 के अब हमें क्या करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं, यानी कि 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं गुणा के रूप में, यानी कि गुणनखंड करने हैं कि गुणा करे तो वापस -12 आना चाहिए, और जोड़ बाकी करे तो इसका गुणांक आना चाहिए। यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जोड़ बाकी करने पर +1 आना चाहिए और गुणा करने पर -12 आना चाहिए। ऐसे हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर वापस 2 का भाग जा रहा है 3 बार। अब क्या करेंगे, वापस 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गए, ठीक है। लेकिन हमें तो गुणनखंड कितने करने हैं, 2 ही करने हैं। हमें ऐसे गुणनखंड 2 ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए इनको आपस में गुणा करवा दीजिए। 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा 4, और ये गुणा में 3 है। तो देखिए 2 गुणनखंड आ गए 4 और 3। एक बार इनको जोड़ के देखिए, 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा, तो एक बार घटा के देखिए, 4 में से 3 घटाइए। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो जोड़ बाकी करने पर इसका गुणांक आना चाहिए। ये इसका गुणांक क्या, +1। तो इनको घटाने पर क्या आ रहा है आपका, प्लस का 1 आ रहा है। और इनको गुणा करिए, 4 गुणा 3 करिए, 12 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो -12 चाहिए, तो किसी को एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें प्लस का 1 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्लस का 1 आ रहा है, तो हम बड़े को प्लस में रख देंगे और छोटे को माइनस, यानी कि आप कह सकते हैं 4 को इसमें रख देंगे और इसको कर देंगे -3, ठीक है। और x² है तो 1x इसको देंगे, 1x इसको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4x - 3x आपका 1x आ जाएगा, बीच वाला पद आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करो तो क्या आ जाएगा, -12x²। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे 2 गुणनखंड क्या होंगे, 4x और -3x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको 2x² को वैसा का वैसा लिख दीजिए, और इस +1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 4x माइनस का 3x, और माइनस का 6 पीछे का पीछे, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर कॉमन लिया था इसी प्रकार यहाँ पर कॉमन लेना है, ये जो पद और ये इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x प्लस का प्लस, 4x का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 और गुणा में क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर -3x का मतलब -3 गुणा x, और -6 का मतलब 3 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक इन दोनों पद से कॉमन लेंगे और एक इन दोनों पद से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन किस प्रकार लेते हैं, देखिए कॉमन का मतलब जो इन दोनों में दिख रहा है, तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, देखिए 2 गुणा x और 2 गुणा x इन दोनों में, तो 2 गुणा x बार आ जाएगा, यानी कि 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
2x कॉमन लिया तो जो कॉमन आता है उसका भाग लगाते हैं, यहाँ पर जो कॉमन ले लिया है जो पीछे बचा वो यहाँ पर लिख देते हैं। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, या तो भाग लगा दीजिए, यहाँ पर ये जो कॉमन आ गया बचा क्या x है वो यहाँ पर ऐसा कैसा लिखिए, बीच का चिन्ह क्या है प्लस का प्लस, यहाँ से 2x कॉमन आ गया बचा क्या प्लस का 2 यानी कि प्लस का 2 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ये बीच वाला चीज़ है वो का वो यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में से एक जैसा क्या दिख रहा है 3, तो 3 बार आ जाएगा, तो मतलब -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर बीच वाला चिन्ह क्या है माइनस, माइनस का माइनस वैसा कर दीजिए। फिर इन दोनों में से एक जैसा क्या दिख रहा है 3 यहाँ पर रख दीजिए। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पर x बचा तो x का x यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से -3 तो बाहर आ चुका है, तो पीछे क्या बचा प्लस, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस। यहाँ पर आप माइनस का भाग माइनस में देके चेक कर सकते हैं, चिन्हों का भाग प्लस आ जाएगा, और 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 से 3 एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और यहाँ पर लिख देंगे 2, और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब एक ये पद आया और एक ये पद आया। ठीक है, इन दोनों पद से क्या कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पद से क्या कॉमन आ रहा है x+2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x+2, एक ये पद है एक ये पद है, दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है x+2, यानी कि कहने का मतलब आपको 2 बार कॉमन लेना है। ठीक है, x+2 इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x+2 बार आ गया तो बचा क्या यहाँ पर 2x, और यहाँ से x+2 बार आ जाएगा बचा गया -3, तो -3 यहाँ पर लिख दें, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2x² + 1x - 6 के गुणनखंड किए, x+2 × 2x - 3। अब हमें क्या करना है, इसके x के मान निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं, तो ये गुणा होकर 0 आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब या तो x+2 को 0 होना पड़ेगा या फिर 2x - 3 को 0 होना पड़ेगा। अब जब ये 0 होगा तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -2, और जब ये 0 होगा तो इसका मान -3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, और यहाँ से 2x का मतलब 2 × x होता है, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x का मान, और ये हो जाएगा आपका -x का दूसरा मान। ठीक है, x के 2 मान आ गए, x = 3/2 और x = -2। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड संभव नहीं है, कोई द्विघात समीकरण के ही गुणनखंड हो सकते हैं, तो जिसके हो सकते हैं उसके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाले घंटे भी दबाइए, ताकि ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।